हाय साथियों, स्वागत है आप सभी का। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम लोग लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाए, थोड़ा देर हम लोगों ने ज़रूर प्रयास किया। इसलिए आज का विषय मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। हमारा आज का विषय है एलआईसी का एक्सीडेंटल राइडर। तो साथियों, एलआईसी के पास दो एक्सीडेंटल राइडर हैं, एक है एडीडीबी और एक है एबी। एडीडीबी राइडर जो है उसमें डिसेबिलिटी भी शामिल है, जैसा कि उसके नाम में है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, और दूसरा है एबी यानी एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। इन दोनों राइडर्स में अगर हम कॉमन चीज़ों की बात करें तो दोनों में कम से कम इस राइडर को लेने के लिए 18 साल की उम्र होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति ले सकता है अपनी पॉलिसी के साथ। अगर उसकी उम्र 18 साल पूरी हो गई है तो उसके पहले उसको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, क्या हम इसको पॉलिसी लेते वक्त ही ले सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इसको पॉलिसी लेते वक्त भी ले सकते हैं और बाद में भी इसको अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि जब भी हम इसको ऐड कर रहे हैं तो हमारी पॉलिसी में कम से कम 5 प्रीमियम पेइंग टर्म्स, 5 कम से कम वार्षिक प्रीमियम बाकी होने चाहिए। अगर 3 या 4 प्रीमियम बचे हुए हैं तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। कम से कम 5 प्रीमियम बाकी हों तो हम इसको कभी भी अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। ये राइडर कहाँ तक काम करेगा? पहली चीज़, ये पॉलिसी की अवधि तक चलेगा या फिर पॉलिसी होल्डर की उम्र 70 वर्ष की हो जाए, दोनों में से जो भी पहले होगा तब ये राइडर समाप्त हो जाएगा। अगर पॉलिसी होल्डर पहले 70 वर्ष का हो जाता है तो राइडर पॉलिसी टर्म से पहले ही समाप्त हो जाएगा, यानी 70 वर्ष तक ही इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है, जो हमारा एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है वो 10,000 के सम एश्योर्ड से शुरुआत है। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम 1 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो हम 1 लाख का ही राइडर लें। राइडर हम कम का भी ले सकते हैं। तो हमारा एडीडीबी राइडर 10,000 के सम एश्योर्ड से शुरुआत है और हमारा एबी राइडर 5,000 के सम एश्योर्ड से 20,000 के सम एश्योर्ड से शुरुआत है। फिर से मैं रिपीट करूँगा, हमारा एडीडीबी राइडर 10,000 के सम एश्योर्ड से और एबी राइडर 20,000 के सम एश्योर्ड से स्टार्ट होता है और दोनों राइडर्स 5,000 के मल्टीपल में बढ़ाए जा सकते हैं, यानी 15,000, 20,000, 25,000, ऐसे 5-5 करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लाभ क्या है? एबी राइडर बिल्कुल सिंपल सा है। अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट में डेथ होती है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ डेथ को कवर करता है। अगर एक्सीडेंटल डेथ उसकी होती है और इस बात का प्रूफ हम देते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं क्लेम डिपार्टमेंट की, कि इसकी एक्सीडेंट में डेथ हुई है, तो जितने का हमने एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड उसको दे रखा है उतना अतिरिक्त पेमेंट हम उसको करेंगे। ये बिल्कुल सीधा सीधा है। और अगर हम एडीडीबी राइडर की बात करें तो इस राइडर में हम डिसेबिलिटी को भी कवर कर सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ तो हम कवर करते ही हैं, यानी अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो हम जो हमने सम एश्योर्ड एडीडीबी का दे रखा है उतना पेमेंट करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि हमारा पॉलिसी होल्डर अपंग हो जाता है अस्थायी रूप से, अपंग की कंडीशंस की अगर हम बात करें तो इसका एक अलग डिफिनीसन है, आपको समझना पड़ेगा। हम किसको अपंग कहते हैं या एलआईसी के डिफिनीसन में अपंग क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो आप इन 6 बातों को ध्यान दें। एक तो हो गया कि ट्रांसफ़र, यानी हमारा पॉलिसी होल्डर अपने बेड से व्हील चेयर पर या व्हील चेयर से बेड पर स्वतः ट्रांसफ़र खुद नहीं जा सकता, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वो टॉयलेटिंग, अपना टॉयलेट जाना, वहाँ से अपना क्लीननेस साफ़ सफाई करके आना, ये नहीं कर सकता। तीसरा चीज़, एक रूम से दूसरे रूम में जाना, अपने घर में प्लेन सरफेस पे एक रूम से दूसरे रूम में वो नहीं जा सकता। फीडिंग, वो अपना खाना खुद से प्लेट से उठा के अपने मुंह तक नहीं ले जा सकता। इसके अलावा ड्रेसिंग, अपने कपड़े खुद से पहनना, और वॉशिंग, अपने आप को साफ़ करना। अगर ये 6 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इन 6 में से कोई भी 4 करने में हमारा पॉलिसी होल्डर असमर्थ हो जाता है दुर्घटना की वजह से, और याद रखिएगा, दुर्घटना की वजह से डेथ या फिर डिसेबिलिटी 180 डेज तक मानी जाती है एक्सीडेंट होने से। अगर उसके कारण से 180 दिन तक ये चीज़ें होती हैं तो उसे इसका लाभ मिलेगा। तो अगर इन 6 चीज़ों में से कोई भी 4 करने में हमारा पॉलिसी होल्डर असमर्थ है, वो नहीं कर पा रहा है कोई भी 4, तो उसको अस्थायी रूप से एलआईसी के डेफिनेशन में अस्थायी रूप से अपंग मान लिया जाएगा। अब फ़र्क क्या पड़ेगा यहाँ पर? ये दोनों राइडर्स अलग अलग हो जाते हैं। एक्सीडेंटल राइडर में सिर्फ डेथ कवर होती है, एबी, जिसको हम एबी कहते हैं। तो आप पॉलिसी होल्डर को ध्यान दें कि आप एबी दे रहे हैं या एडीडीबी दे रहे हैं।
तो एबी केवल डेथ को कवर करता है, एडीडीबी डिसेबिलिटी को भी कवर करता है। यानी अब क्या होगा, अगर हमारा पॉलिसी होल्डर परमानेंट स्थायी रूप से विकलांग हो गया तो हम उसको क्या लाभ देंगे। जो एक्सीडेंटल राइडर का सम एश्योर्ड है, ध्यान दीजिएगा, जितना भी नॉर्मली हम पॉलिसी के सम एश्योर्ड के बराबर ही देते हैं, तो जो उसका सम एश्योर्ड है उसको हम 120, अब 120 कहाँ से आया, 10 साल और 12 महीने एक साल में, तो ये टोटल 120 महीने, यानी 10 साल की अवधि, 120 महीने की अवधि से हम उस सम एश्योर्ड को डिवाइड करेंगे। यानी अगर 12 लाख का सम एश्योर्ड है, उसको हम 120 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10,000 आएगा। यानी हम उस पॉलिसी होल्डर को 10,000 रुपये महीना उसको भुगतान करेंगे एडीडीबी राइडर की वजह से, जो उसके अपने खर्चों के लिए होगा। और ये 10 वर्षों तक होगा, ध्यान दीजिएगा, 10 वर्षों तक होगा और उसकी आगे की सारी प्रीमियम माफ़ हो जाएगी। यानी पहला बेनिफिट हमने क्या दिया, अस्थाई विकलांग होने पर उसके एक्सीडेंटल राइडर के सम एश्योर्ड को 120 महीनों में बांट दिया और उसको 10 साल तक प्रतिमाह देते रहेंगे। दूसरी चीज़, उसकी आगे की प्रीमियम वेव कर देंगे, लेकिन प्रीमियम केवल बेस प्लान की वेव होगी, ये बात ध्यान दीजिएगा, केवल बेस प्लान की प्रीमियम वेव होगी। अगर उसने कोई और राइडर ले रखा है, जैसे उसने एक्सीडेंटल राइडर ले रखा है, टर्म राइडर ले रखा है, क्रिटिकल इलनेस राइडर ले रखा है, तो उन राइडर्स की प्रीमियम वेव नहीं होगी। दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होता है, हम लोग राइडर्स जो एक्सीडेंटल राइडर देते हैं, ये मेन जैसे मूल हमारा सम एश्योर्ड 5 लाख का है, लेकिन हमने उसमें एक्सीडेंटल राइडर 3 लाख का ही दे रखा है, तो पूरे 5 लाख की प्रीमियम वेव नहीं होगी। यानी हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर जो दे रहे हैं, इसका सम एश्योर्ड और प्लान का सम एश्योर्ड बराबर रखना ही हमेशा फ़ायदे का सौदा है, तो इसको हमेशा बराबर रखना है। इसके बाद एक कंडीशन और बन सकती है कि पॉलिसी 10 साल होने से पहले ही पॉलिसी में क्लेम हो जाता है। क्लेम दो तरह से हो सकता है, या तो पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है या फिर पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। तो इन परिस्थितियों में हम क्या करेंगे, उस क्लेम अमाउंट के साथ बचे हुए सारे इंस्टॉलमेंट एक मुश्त उस पार्टी को, उस पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाएगा। तो ये हमारा एक्सीडेंटल एडीडीबी राइडर की बात है। यानी जो ऐसा नहीं है कि पॉलिसी में 3 साल ही बचे हैं तो हम 10 साल तक उसको देते रहेंगे। जब हम उसको मैच्योरिटी पेमेंट करेंगे भाई, या तो हम मैच्योरिटी पेमेंट करेंगे या तो डेथ क्लेम पेमेंट करेंगे, दोनों में से कोई भी पेमेंट करते वक्त उसी समय बाकी बची हुई सारी इंस्टॉलमेंट उसको दे दी जाएंगी। तो ये हमारा दोनों राइडर की बात थी, एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी। दो अलग अलग एबी और एडीडीबी, दो अलग अलग राइडर्स हैं, तो दोनों के फीचर्स अलग अलग हैं। एडीडीबी राइडर थोड़ा सा इसका प्रीमियम ज़्यादा होता है एबी की अपेक्षा, क्योंकि इसमें डिसेबिलिटी को भी हम कवर करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा कि एक्सीडेंटल राइडर का जो सम एश्योर्ड होगा मैक्सिमम 1 करोड़ है। 1 करोड़ से ज़्यादा का एक्सीडेंटल राइडर हम नहीं दे सकते। उसकी सारी पॉलिसियों को मिला के, मान लो किसी के पास पहले से 50 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, इसके अलावा हम उसको एक नई पॉलिसी LIC की तरफ से 1 करोड़ की दे रहे हैं और उसमें हम 1 करोड़ का एक्सीडेंटल राइडर देना चाहते हैं। तो अगर हम उसको ये राइडर देते हैं तो उसको लाभ केवल मैक्सिमम पिछली पॉलिसी का 50 लाख और इस पॉलिसी में केवल 50 लाख, यानी टोटल पुरानी पॉलिसियों को मिला के मैक्सिमम 1 करोड़ से ज़्यादा का हम उसको नहीं दे सकते, चाहे वो AB राइडर हो चाहे वो ADDB राइडर हो। यानी इसकी लिमिट कितनी है, 100 लाख, यानी कि 1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं दिया जा सकता। हाँ, एक चीज़ एडिशनल मैं आपको बताना चाहूँगा, LIC का जीवन शिरोमणि प्लान आपने सुना होगा। शिरोमणि प्लान आप ज़्यादातर आप लोग हाई सम एश्योर्ड का प्लान है, लोग नहीं बेचते, लेकिन ये फीचर आपको जानना चाहिए कि उस प्लान में जो एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड है 1 करोड़ का, वो एडिशनल है, यानी वो किसी प्लान के साथ क्लब नहीं किया जाएगा। यानी किसी ने अगर अपनी अदर पॉलिसीज़ में 1 करोड़ का एक्सीडेंटल बेनिफिट ले रखा है और इसके साथ साथ 1 करोड़ का एक्सीडेंटल बेनिफिट उसने जीवन शिरोमणि में ले रखा है, तो उसको दोनों में मिला के 2 करोड़ तक का लाभ मिलेगा। यानी वो उसको इस किसी के साथ क्लब नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारे राइडर्स की बात थी और वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं चाहूँगा आप लोगों की जो भी क्वेरीज़ हों आप ग्रुप में डालें। और आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ध्यान से सुनने के लिए। जय हिंद।